एमपीपीएससी ने नेशनल पार्क्स ऑफ एमपी के टॉपिक से पिछले 5 सालों में कई बार इन टॉपिक्स को रिवाइज किया है। जैसे फॉर एग्जांपल कान्हा किसली नेशनल पार्क, ये 2023 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया और 2018 में भी पूछा गया। इसमें मेजर फोकस थे भूर सिंह के ऊपर, प्रोजेक्ट टाइगर को कब इस पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर का स्टेटस दिया गया, इसका एरिया क्या है, इन सब पे ज़्यादा फोकस रखा गया। उसी प्रकार से आप ये पूरी लिस्ट पॉज करके पढ़ सकते हैं और मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी अटैच कर दिए हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं नेशनल पार्क्स ऑफ एमपी को। बट उससे पहले मैं बता दूं, इस लेक्चर को रिवाइज करने के लिए एंड में मैं आपको एक 1 पेजर समरी भी दूंगा, जिससे आप इस पूरे लेक्चर को सिर्फ और सिर्फ इस एक पेज से रिवाइज कर पाएंगे। ओके, तो नाउ लेट्स बिगिन। बट सबसे पहले हमें नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का डिफरेंस पता होना चाहिए, बिकॉज लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कान्हा किसली नेशनल पार्क। सो फर्स्ट लेट मी टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देखो, नेशनल पार्क में याद रखना सारी की सारी ह्यूमन एक्टिविटीज और एनिमल ग्रेजिंग बैंड रहती है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रहते हैं तो वहाँ पर आप जाके छोटा मोटा एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, ओके, हल्की फुल्की परमिशन लेके, और साथ ही साथ अपने जानवरों को जाके चरा भी सकते हैं। लेकिन वही अगर आप कान्हा किसली नेशनल पार्क जाना चाहेंगे तो ना तो वहाँ पर आप छोटा मोटा एग्रीकल्चर कर पाएंगे और ना ही अपने जानवरों को चरा पाएंगे, अदरवाइज आपके ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्ट पेनाल्टी लगने वाली है। ओके, तो ये मेजर डिफरेंस होता है नेशनल पार्क में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इसके अलावा एक और डिफरेंस याद रखना जो एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे कि भाई नेशनल पार्क को स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों सेंक्शन करती है, ठीक है, दोनों में से कोई भी बना सकता है। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही बनाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई आपसे बोले कि रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं तो आप सीधे बोल देना भाई नेशनल पार्क, ठीक है। रिजर्व फॉरेस्ट को नेशनल पार्क भी कह सकते हैं, और जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है भाई कंफ्यूज मत होना, उसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। ओके, डू नॉट गेट कंफ्यूज, रिजर्व को नेशनल पार्क बोलते हैं और प्रोटेक्टेड को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। ओके ओके, सो नाउ अब आते हैं मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क्स के ऊपर। तो देखिए, मध्य प्रदेश में इन टोटल 11 नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है, और जिसमें से 6 आते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर और 5 आते हैं अदर, मतलब जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर नहीं आते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर को भी समझ लो, बिकॉज आगे हेल्प मिलेगी लेक्चर में। उसके बाद टेंशन मत लो, जितने भी हमारे 11 नेशनल पार्क है उनको याद करने की बड़ी अच्छी ट्रिक बनाई है यहाँ पर इमेज से, वो आपको याद करवा दूंगा। ओके, चलिए, तो चलिए अब आते हैं प्रोजेक्ट टाइगर पर। तो देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में होती है, इंदिरा गांधी जी इसकी शुरुआत करवाती है, और इसके जो मेन आर्किटेक्ट थे वो थे कैलाश सांखला जी, ठीक है, और वो चूज करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, पहला टाइगर रिजर्व बनेगा अपना, ठीक है। ये है उत्तराखंड में, ये भी याद रखना। उसके बाद एमपी में जो स्टार्ट होती है टाइगर प्रोजेक्ट की, वो होती है 1974 में, बिल्कुल एक साल बाद, फ्रॉम दी कान्हा किसली नेशनल पार्क। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। और ये प्रोजेक्ट इतना सक्सेसफुल रहा मध्य प्रदेश में कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाने लगा। क्यों? बिकॉज हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइगर्स मिलते हैं। कितने टाइगर्स हैं हमारे यहाँ पर? 785 टाइगर्स। ओके, और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि कौन से नेशनल पार्क में या कौन से टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा टाइगर है, तो टॉप 3 आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहला बांधवगढ़ नेशनल पार्क या बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, जहाँ पर 165 टाइगर्स आपको देखने को मिलते हैं। ओके, उसके बाद कान्हा किसली नेशनल पार्क, जहाँ पर आपको 129 टाइगर्स देखने को मिलते हैं, और उसके बाद आता है पेंच, जहाँ पर 123 टाइगर्स देखने को मिलते हैं। ये तीनों याद रखना, उसके बाद के यू कैन इग्नोर, बट शुरू के 3 याद रखना, बांधवगढ़, कान्हा और पेंच। बांधवगढ़, कान्हा एंड पेंच, साथ में बोलिए 5 बार याद होगा, बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, कान्हा, बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, ठीक है। और बांधवगढ़ में नंबर भी याद रखना 165, ठीक है। नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो ये वाला नंबर कि 785 टाइगर्स मध्य प्रदेश में मिलते हैं, दूसरा बांधवगढ़ में 165 टाइगर्स मिलते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया प्रोजेक्ट टाइगर क्या होता है। अब देखो, प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर आने वाले जो नेशनल पार्क है वो है कान्हा, फिर पेंच, फिर बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय डुबरी, और जिनको अभी तक टाइगर रिजर्व के अंदर नहीं रखा गया है वो है माधव नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, डायनासोर नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क और कूनो पालपुर नेशनल पार्क, ठीक है। अब एमपीपीएससी क्या करता है, आप समझो, पूछ लेगा इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है, कुछ 3-4 एग्जाम्पल दे देगा और डायरेक्टली आपको टिक करना पड़ेगा, या फिर क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा नेशनल पार्क कौन सी लोकेशन में प्रेजेंट है, लाइक राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, कहाँ पर है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लेता है, और तीसरा ये पूछता है, 3-4 लिस्ट देगा और बोलेगा इनमें से कौन सा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व के अंदर आता है और कौन सा नहीं आता है,
ठीक है। अगर मैं टाइगर रिजर्व बोलूँ तो समझ लेना प्रोजेक्ट टाइगर की ही बात कर रहा हूँ, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, ठीक है। ओके, तो अब हम मध्य प्रदेश के सारे नेशनल पार्क को एक ट्रिक से याद करते हैं। बहुत ही सिंपल है, आसानी से बस टिक के बैठो। हाँ, अब देखो, सबसे पहले हम ट्रिक पढ़ेंगे यहाँ पर एक बार। देखो, कान्हा और माधव। कान्हा कौन है? कृष्ण जी है। माधव भी उनका एक और रूप है, तो आप जानते हैं कृष्ण जी तो अलग अलग रूप में अवेलेबल रहते हैं। तो कान्हा और माधव ने क्या किया? संजय को वन में बांध कर, वन में क्या किया? बांध दिया। वन मतलब जंगल में बांध दिया और बहुत मारा। बांधने के बाद बहुत ज़्यादा मारा। क्यों मारा भाई? क्योंकि उन दोनों को एक लड़की पसंद थी जिसका नाम था डीनो। अंग्रेजी लड़की थी यार, पसंद आ जाएगी। तो डीनो एक लड़की थी। जो संजय थे ना, उसने क्या किया था? डीनो की बुक लेके उसके 7 पन्ने और पेन फाड़ दिया। ये देखो यहाँ पर 7 पन्ने और पेन फाड़ दिया और कोने में जाके छुपा दिया। अब जैसे ये बात कान्हा और माधव को पता चली तो उन्होंने संजय को उठाया, वन में बांधा और डीनो की बुक के 7 पन्ने और पेन फाड़ने के लिए बहुत पीटा, और क्योंकि उसने बुक भी कोने में छुपा दी थी। अब देखो, अब इस इमेज से याद करने की कोशिश करना, बहुत आसानी से याद होगा। ट्रिक समझ में आई क्या बोल रहा था? हाँ, अब देखो इमेज पे, देखो ये आपके कान्हा जी हैं, ये हैं आपके माधव जी, ठीक है। ये रहे कान्हा जी, ये रहे माधव जी, कैरेक्टर्स हैं, ज़्यादा वो सीरियस मत होना। इन्होंने क्या किया? देखो, ये संजय को ना, ये देखो संजय है हमारे यहाँ पर, नाम लिखा संजय। इसको जंगल में या वन में, सॉरी वन में, स्पेशल याद रखना, वन में, वन मतलब जंगल होता है, वन में बांध दिया। अब देखो यहाँ पर 4 टाइगर रिजर्व या फिर आप कह सकते हैं नेशनल पार्क याद हो गए। एक तो कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, और बांध दिया मतलब बांधवगढ़ नेशनल पार्क। देखो यहाँ पर जरा सी लाइन में आपको 5 नेशनल पार्क याद करवा दिए। माधव और कान्हा ने संजय को वन में बांध दिया। अब क्यों बांधा? ठीक है, क्योंकि उसने, देखो डीनो की जो बुक थी, देखो डीनो की जो बुक थी उसके 7 पन्ने, देखो 7 पन्ने, 7 मतलब सतपुड़ा, 7 पन्ने और पेन, 7 पन्ने और पेन को फाड़ दिया और कोने में छुपा दिया। देखो यहाँ पर कोना दिख रहा है, यहाँ पर ही देखो, कोने में जाके छुपा दिया। अब देखो 7 से सतपुड़ा नेशनल पार्क, ठीक है, पन्ने से पन्ना नेशनल पार्क, ठीक है, डीनो से डायनासोर नेशनल पार्क, डीनो की बुक थी तो डायनासोर नेशनल पार्क, और पेन से पिंच नेशनल पार्क, और फाड़ दिया से गुगवा फॉसिल नेशनल पार्क, फाड़ दिया से फॉसिल नेशनल पार्क। ओके, और कोने में छुपाया था, कहाँ पर छुपाया था? कोने में छुपाया था, इसलिए दैट इज कॉल्ड एज कूनो नेशनल पार्क, ठीक है, कूनो नेशनल पार्क। एक बार फिर से देखते हैं, याद हो जाएगी। कान्हा और माधव ने संजय को वन में बांधकर उसे बहुत मारा क्योंकि उसने डीनो की बुक के 7 पन्ने और पेन फाड़कर कोने में छुपा दिया था। आई होप सो आपको इस कंप्लीट इमेज से ये सारे नेशनल पार्क विजुलाइज हो गए होंगे। ओके, तो अब हम आते हैं एक एक नेशनल पार्क पे। सबसे पहला नेशनल पार्क हम पढ़ेंगे कान्हा किसली नेशनल पार्क। देखिए, कान्हा किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट में लोकेटेड है। ये देखो मैप में एक बार देख लो, ये रहा मंडला और ये रहा बालाघाट। तो यहाँ पर आपको कहीं ये कान्हा किसली नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका एरिया 940 स्क्वायर किलोमीटर है। देखो आज तक सिर्फ और सिर्फ इसका ही एरिया पूछा, तो ये नहीं आप सारे एरियाज याद करने लग जाओ, जस्ट बिकॉज कि ये नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई इट वॉज आस्क्ड। और इसका एरिया भी मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट इन एमपी है, इसलिए इसको पूछा गया। अगर आपको याद करना होगा तो आप स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क का एरिया याद रख लेना, जो मैं आपको याद करवाऊंगा, दैट इज 0.27 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। आगे हम याद करवाएंगे, डोंट वरी। अब देखो, इसे सबसे पहली बार 1933 में दर्जा दिया गया था सेंचुरी का, फिर 1955 में दर्जा दिया गया नेशनल पार्क का, और 1974 में दर्जा दिया गया प्रोजेक्ट टाइगर का, ठीक है। अब आप पूछेंगे क्या सर ये डेट्स याद रखना ज़रूरी है? मैं बोलूँगा जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई विल मेक यू रिमेंबर इट, डोंट वरी, ठीक है। ये डेट्स मैं आपको रटवा दूंगा, लेकिन ये डेट्स मैं एक साथ रटवाऊंगा सारे नेशनल पार्क और प्रोजेक्ट टाइगर की, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दीज नेशनल पार्क्स, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर देखो, इस नेशनल पार्क में 3 रिवर्स और फ्लो करती है। कौन कौन सी आती है? सबसे पहली आती है बंजर, दूसरी हलौन, तीसरी सूपान। इसको कैसे याद रखेंगे? देखो भाई, अगर आपको आपका सूपा भरना है, सूपा मतलब आपको पता है जिसमें गेहूं फड़का जाता है ना, देखो सूपा ऐसा कि गेहूं फड़का जाता है, तो अगर आपको इस सूपा अनाज से भरना है तो भाई बंजर ज़मीन में हल चलाना पड़ेगा। बंजर ज़मीन में क्या? हल चलाना पड़ेगा। जब आप बंजर ज़मीन में हल चलाओगे तभी अपना सूपा भर पाओगे, ठीक है। तो बस ये याद रखना है कि ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, 940 स्क्वायर किलोमीटर की जगह घेरता है। इसके ईयर्स आपको याद रखने हैं, जो मैं याद करवाऊंगा। रिवर्स याद रखनी है, बंजर, हलौन और सूपान, ठीक है। और लोकेशन मंडला बालाघाट, मंडला बालाघाट, ओके। अब उसके बाद यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने ना एक स्कीम चालू की है जिसे आप पार्क इंटरप्रिटेशन या फिर जंगल कॉरिडोर भी कह सकते हैं। क्या है भाई ये जंगल कॉरिडोर? देखो, जंगल कॉरिडोर में
यहाँ पर 3 नेशनल पार्क को जोड़ने की बात की जा रही है। एक हो गया हमारा पन्ना नेशनल पार्क, दूसरा हो गया हमारा कटनी उमरिया के पास बांधवगढ़ नेशनल पार्क, और तीसरा यहाँ पर हमारा ये मंडला बालाघाट के पास कान्हा किसली नेशनल पार्क। तो यहाँ पर इसे जोड़ दिया जाएगा इस प्रकार से, मतलब जिससे कि जानवर है वो यहाँ से निकल के यहाँ तक ट्रैवल कर पाएंगे, तो उनके लिए ज़्यादा आसानी होगी और प्रोटेक्शन भी ज़्यादा मिलेगी इनको। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर डायरेक्ट पूछेगा एमपीपीएससी कि कौन से नेशनल पार्क में एयर स्ट्रिप है। एयर स्ट्रिप मतलब एक हवाई पट्टी है जहाँ पर प्लेन्स और हवाई जहाज उतर सकते हैं, तो वो है कान्हा किसली नेशनल पार्क। ठीक है, इसके अलावा यहाँ की जो सबसे स्पेशल स्पीशी है उसे हम बारासिंगा, बेदरी द बारासिंगा कहते हैं। ये देखिए, ये बेदरी की इमेज है, बहुत ही खूबसूरत एनिमल है, कभी विजिट करिएगा आपको देखने को मिलेगा ये। ओके, और इसका एक मैस्कट बनाया गया था। मैस्कट क्या होता है ना, आप कह सकते हैं एक तरह का गुड लक या फिर एक तरह का एवटार जो बनाया जाता है ना, मान लो इसको कार्टून में कन्वर्ट कर दिया तो वो गुड लक कहलाएगा, उसका एवटार कहलाएगा। तो इसका जो एवटार था वो एक्चुअली रोहन चक्रवर्ती ने बनाया था, उसके लिए उनको एक अवार्ड भी मिला था, और इस मैस्कट को नाम भी दिया गया है भूर सिंह द बारासिंगा, भूर सिंह द बारासिंगा। और इसको एमपीपीएससी ने कई बार पूछा भी है अपने अपने डिफरेंट एग्जाम्स में। ठीक है, तो अब आते हैं हम नेक्स्ट नेशनल पार्क में जिसका नाम है माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क कहाँ पर है? शिवपुरी में है। ठीक है, और याद रखिएगा इसे नेशनल पार्क का दर्जा 1958 में मिला था। टेंशन मत लेना भाई, डेट्स रटवा दूंगा, डोंट वरी, बैठे रहो बस अभी। और यहाँ से पास होता है नेशनल हाईवे 46। नाउ व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट? बिकॉज नेशनल हाईवे 46 मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हाईवे है, लॉन्गेस्ट हाईवे है, इसलिए याद रखना कि सबसे बड़ा जो हाईवे है वो माधवपुर नेशनल पार्क से निकलता है। अब इसको कैसे याद रखोगे? देखो भाई, माधव ने अपना विकराल स्वरूप दिखाया था, तो उसी प्रकार से नेशनल हाईवे 46 मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है, सबसे विकराल हाईवे है, तो माधव को नेशनल हाईवे 46 से कनेक्ट करके याद रखना, याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 3 लेक्स है, संख्य सागर, जाधव सागर, माधव सागर। अब कैसे याद रखोगे भाई? ऑलरेडी याद करवाया था यार आपको लेक्स वाली वीडियो में, भूल गए? चलो कोई बात नहीं, फिर से याद करवा देते हैं कि माधव जी, हमारे जो माधव हैं और जाधव जी हैं, वो शिव जी की पूजा करने के लिए शंख बजाते हैं। ठीक है, शिव जी की पूजा करने के लिए क्या बजाते हैं? शंख बजाते हैं। तो माधव हो गया, जाधव हो गया, शिवपुरी मतलब शिव जी के लिए शंख बजाते हैं तो संख्या हो गया, और शिव मतलब शिवपुरी हो गया। ठीक है, उसके अलावा 1911 में यहाँ पर जॉर्ज कैसल बिल्डिंग बनाई गई थी। अगर आपने कभी विजिट किया हो तो एक बार देखना, बहुत ही खूबसूरत पैलेस बना हुआ है जॉर्ज कैसल। देखो, जब 1911 में आपको पता है जी दिल्ली का इनॉग्रेशन किया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा, तो उस टाइम पे जॉर्ज द 5th मध्य प्रदेश, या सॉरी नॉट मध्य प्रदेश, एक्चुअली इंडिया पधारे हुए थे। तो उस टाइम पे हमारे जो सिंधिया रूलर थे उन्होंने इनवाइट किया था कि भैया आप आइए हमारे यहाँ पर घूमिए, जानवरों को मारिए, आपके जानवर हैं। तो उस टाइम पे उनके रहने के लिए, बस कुछ 1-2 दिन के लिए, या कैसे तो कुछ घंटों के रहने के लिए जॉर्ज कैसल पैलेस का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, उसके बाद माधव नेशनल पार्क से मनिहार रिवर भी पास होती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो लेपर्ड्स हैं वो भी आपको इसी नेशनल पार्क में देखने को मिलेंगे। ओके, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट इज बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि उमरिया में है। अब आप सोच रहे होंगे सर बार बार डिस्ट्रिक्ट का नाम ले रहे हैं बट याद तो करवा ही नहीं रहे हैं यार। अरे डोंट वरी यार, ऑलरेडी एक ट्रिक बना के रखी है एंड में, सारे नेशनल पार्क के डिस्ट्रिक्ट्स एक साथ याद करवा दूंगा। देखो सिंपल सी ट्रिक है, आपको दिखाता हूँ। लुक एट दिस ट्रिक, ये रही ट्रिक। इस ट्रिक से सारे नेशनल पार्क और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में लाई करते हैं वो सब याद हो जाएंगे। तो टेंशन मतलब अभी सिर्फ पढ़ते चलो, और जो ईयर्स बोले ना वो भी याद रखवा दूंगा। ओके, तो आप आ जाइए कौन से पार्क में? बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। ठीक है, अब देखो बांधवगढ़ के लिए ना एक उसकी ज्योग्राफी समझने की कोशिश करो। देखो ये यहाँ पर हमारे पास बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, ये देखिए ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। ये ना 32 जो माउंटेन उससे घिरा हुआ, आप देखो ऐसे मान लो ये यहाँ मान लो 16 है, यहाँ 16 है। ठीक है, अब ये बीच में बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। यहाँ पर ना एक पुराने टाइम की विष्णु जी की मूर्ति मिली है, जो जिसमें विष्णु जी लेटे होते हैं ना अपने उस पर, लाइक अपने हाथ पे सर रख के, तो वाली एक मूर्ति मिली है। अब देखो सिंपल सी बात है, विष्णु जी की मूर्ति है तो उनके चरण में कुछ ना कुछ पानी जा रहा होगा, तो यहाँ से एक रिवर निकलती है जो उनके चरण पे जाके सीधे गिरती है, तो उसको हम बोलते हैं चरण गंगा रिवर। ठीक है, तो याद रखना बांधवगढ़ नेशनल पार्क में कौन सी रिवर है? चरण गंगा। कैसे याद रखेंगे? विष्णु जी के चरण को धो रही है, तो कौन सी रिवर हो गई? चरण गंगा रिवर। देखो यहाँ पर चरण गंगा रिवर फ्लोस हियर। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर 32 हिल्स है, जो मैंने आपको बता दिया, टोटल 32 हिल्स है। 1968 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया और 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर का दर्जा दिया गया। उसके अलावा ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा जो टाइगर्स की डेंसिटी है वो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में ही मिलती है। ठीक है, अब ये भी याद रखो कि यहाँ पर
बघेल जो किंग्स है बहुत ज़्यादा आया करते थे। एक्चुअली आप कह सकते हैं ये बघेल किंग्स का हंटिंग ग्राउंड था। जब भी उनको जानवरों को मारना होता था वो यहीं पर आते थे। अब देखो सिंपल सी बात है, बघेल्स आएंगे तो कुछ ना कुछ इंस्क्रिप्शन लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको एक संस्कृत का इंस्क्रिप्शन भी मिलता है, तो इसे याद रखना, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल स्टोरी याद करवा दिया, आई होप सो आपको याद हो गया होगा। एक बार रिवाइज करना है, चलो कोई बात नहीं। 32 हिल्स है, बीच में अपना पार्क है, वहाँ पर विष्णु जी की मूर्ति है, चरणगंगा रिवर उनके पैर धो रही है, बघेल किंग्स यहाँ पर आया करते थे, उन्होंने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखा है, बस सिंपल यार। अब आते हैं पेंच नेशनल पार्क में। देखो इसको भी एक स्टोरी के फॉर्म में याद रखो। सबसे पहला तो याद रखो भाई 1975 में इसे दर्जा दिया गया नेशनल पार्क का। उसके बाद 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर का दर्जा दिया गया, भूलना नहीं है, ठीक है। अब नाम देखो एक बार क्या है, पेंच नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है, सिवनी या फिर छिंदवाड़ा में, या आप कह सकते हैं सिवनी छिंदवाड़ा दोनों में, ठीक है। देखो ये आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये रही हमारी सिवनी छिंदवाड़ा। आप देख रहे हो ये पार्क लाइक कितना डेंस एरिया होगा, ये कितने भयंकर पार्क्स मिलेंगे आपको यहाँ पर, दोनों इतने बड़े नेशनल पार्क मिल गए, ओके। तो सिवनी और छिंदवाड़ा में आपको ये पार्क देखने को मिलेगा। अब देखो इस पार्क को इंदिरा प्रियदर्शनी पार्क भी कहते हैं। अब देखो पेंच से याद रखना प्रियदर्शनी या फिर प्रदर्शनी। प्रदर्शनी क्या होती है, जहाँ पर हम समारोह में लेने जाते हैं ना, हर सिटी में अपने यहाँ मेले लगते हैं, बोलते प्रदर्शनी घूम के आते हैं, तो वही चीज़ है, पेंच मतलब प्रदर्शनी, ऐसा याद रखना, ठीक है। अब इस प्रदर्शनी में आपको एक जंगल बुक दिखेगी, ये देखो ये जंगल बुक दिखेगी, आपका मन हो गया लेने का, क्योंकि इस बुक को रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है। ये काफ़ी फेमस पर्सन है, तो काफ़ी करप्ट पर्सन भी है, क्योंकि इन्होंने, आपको मैं बता दूँ, एक इंसिडेंट हुआ था 1919 में 13 अप्रैल को, एवरीवन नोज इट करेक्टली, दैट इज़ जलियनवाला बाग मैसेकर। तो उसमें जो जनरल डायर को जब बाहर निकाला गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट से, तो उस टाइम पे रुडयार्ड किपलिंग ने एक फंड बनाया था उनको देने के लिए। तो लुक एट द पर्सन, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज, ओके, बट कोई बात नहीं। तो पेंच से याद रखना प्रदर्शनी, प्रदर्शनी में आपको मिली एक बुक जिसका नाम है जंगल बुक, ठीक है। और उस बुक को किसने लिखा था, रुडयार्ड किपलिंग ने। और इस बुक में क्या है, इस बुक में स्टोरी है मोगली की, ठीक है। मोगली एक्चुअली में जो पेंच वाला इलाका या सिवनी वाला इलाका है, वहाँ पर रुडयार्ड किपलिंग साहब को मिला था। उन्हीं को देखते हुए उन्होंने इस बुक का निर्माण किया था, द जंगल बुक, ओके, याद रखना। उसके अलावा यहाँ पर एक बुक का और मेंशन है, अकबरनामा। अकबरनामा में भी पेंच नेशनल पार्क का जिक्र है, तो ये भी याद रखना। और यहाँ पर पेंच और हिरी रिवर फ्लो करती है, दैट इज ईजी टू रिमेंबर इट, ओके। तो याद रखना भाई, प्रदर्शनी लगी है, प्रदर्शनी में आपने जंगल बुक देखी, उस जंगल बुक को लिखा था रुडयार्ड किपलिंग ने। क्यों और किसके ऊपर बेस्ड है भाई, वो है मोगली के ऊपर बेस्ड। मोगली कहाँ मिला था, पेंच या फिर सिवनी में मिला था, ठीक है। उसके अलावा पेंच नेशनल पार्क का मेंशन आपको अकबरनामा में भी मिलेगा, ओके, दैट्स क्लियर, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नेशनल पार्क, दैट इज वन विहार नेशनल पार्क। अब देखो वन विहार नेशनल पार्क को 1979 में स्टेटस दिया गया था नेशनल पार्क का। यहाँ पर सिर्फ 2 फैक्ट्स याद रखना है। सबसे पहली बात तो इसे स्नेक पार्क कहते हैं, और ये एक्चुअली मध्य प्रदेश का पहला स्नेक पार्क है, और आप कहते हैं अभी तक का सब एकमात्र स्नेक पार्क है, ठीक है। और दूसरा, ये मॉडर्न जू है। एक्चुअली में ये नेशनल पार्क है ही नहीं, पता आपको, ये एक मॉडर्न जू है जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलेंगे, और वहाँ पर ना एनिमल्स फ्रीली रोम कर सकते हैं, बल्कि आपको बांध के रखेंगे और एनिमल्स फ्रीली घूमेंगे। तो बस 2 फैक्ट्स याद रखना। पहली बात तो स्नेक नेशनल पार्क, मतलब इसे स्नेक नेशनल पार्क भी कहते हैं, और यहाँ पर मॉडर्न जू है। इसके अलावा कुछ याद मत रखना, बस इसकी लोकेशन याद रखना, भोपाल, फाइन, ओके। इसके अलावा यहाँ पर ना एक स्पीशी मिलती है चिंकारा नाम की, ये देखो दिस इज चिंकारा। वैसे ये स्पीशी सबसे ज़्यादा राजस्थान में मिलती है, और इसी रीज़न की वजह से इसे मध्य प्रदेश का चिंकारा नेशनल पार्क भी कहा जाता है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर चिंकारा बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट नेशनल पार्क में, जिसका नाम है पन्ना नेशनल पार्क। देखो ये है पन्ना और छतरपुर में। ये तो भाई पूरा आपको रटवा के रखा मैंने पहले, आज कनेक्ट करवाता हूँ कैसे। देखो आपको पता है जो केन है, बताया था आपको सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल रिवर है मध्य प्रदेश की, उसी प्रकार से केन रिवर पन्ना नेशनल पार्क से पास होती है। तो दिस इज़ द बेस्ट नेशनल पार्क बाय टूरिज्म मिनिस्ट्री इन 2017। तो बेस्ट रिवर का दर्जा केन को, बेस्ट नेशनल पार्क का दर्जा पन्ना नेशनल पार्क को, ठीक है। उसके अलावा इसी बेस्टनेस की वजह से इसे ज्वेल ऑफ द नेशनल पार्क कहते हैं, मतलब नेशनल पार्क में हीरा की तरह चमक रहा है हमारा पन्ना नेशनल पार्क। क्यों? क्योंकि हीरा यहाँ पर मिलता है, इसलिए याद रखना ज्वेल मतलब हीरा। तो पन्ना को हीरा नेशनल पार्क या ज्वेल नेशनल पार्क भी कहते हैं। उसके अलावा 1981 में नेशनल पार्क के अंदर आया था, और 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर आया था। डोंट वरी भाई, याद करवा दूंगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा वाटरफॉल देखने को मिलेंगे, मैंने याद करवाया था। यहाँ पर
पांडा वाटरफॉल है, गाथा वाटरफॉल है, उसके अलावा स्नेह वाटरफॉल है। कैसे याद करवाया था? जो पांडव है वो कहाँ पर गाते हैं? पन्ना में, लेकिन उन्हें असली स्नेह कहाँ मिलता है? छतरपुर में। तो स्नेह हो गया छतरपुर, पांडव और गाथा हो गया पन्ना में। ओके, उसके अलावा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज मच इंपॉर्टेंट। अब आते हैं सतपुड़ा नेशनल पार्क, जो कि होशंगाबाद यानी कि अब नर्मदापुरम में लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ से डेनवर रिवर फ्लो करती है। अब डेनवर रिवर और सतपुड़ा को कैसे याद रखोगे? देखो सिंपल चीज़ है। देखो जब भी आप पूजा में बैठते हो तो आपको पंडित जी बोलते हैं अब ये डालिए, ये डालिए, ये डालिए, तो आपको हर चीज़ साथ देनी पड़ती है। पैसे नहीं है, 7 रुपये दो, 7 रुपये दो या 11 रुपये, 7 रुपये या 11 रुपये, ऐसा कुछ मांगते हैं, तो हर चीज़ साथ साथ मान के चलते हैं। तो यहाँ पर 7 बार देना पड़ता है हमें पूजा में, कुछ भी देना पड़ता है, तो उससे देनवा रिवर याद रखना कि 7 बार देना पड़ता है। अब याद रखना भाई, ये पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। इन फ्यूचर आपको एक वीडियो बना के दूंगा बायोस्फीयर रिजर्व पे, बट अभी याद रखो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है सतपुड़ा नेशनल पार्क। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर बोरी सेंचुरी भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। अब यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा साल और टीक के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ब्लैक बक्स मतलब काले हिरण, जिसको हमारे सलमान भैया ने उड़ा दिया था वो, और गौर की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन मिलती है। आप कह सकते हैं हाईएस्ट पॉपुलेशन है ब्लैक बक और गौर की। अच्छा वो यहाँ पर नहीं आनी तो यहाँ पर भी उड़ा देते। ओके, तो यहाँ पर साल और टीक मिलते हैं। अब देखो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि साल लेफ्ट वाला है कि राइट वाला है, और टीक राइट वाला है कि लेफ्ट वाला है। जिसने सही बताया ना भाई, उसको ये जो हमारे नोट्स हैं MPGK के नोट्स हैं इंग्लिश मीडियम वाले, कंप्लीट MPGK की बुक है, वन सोर्स MPGK बुक, वो फ्री में दे दूंगा अगर जिसने सही बताया तो। फाइन। और अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए होगी तो इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, बाकी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लेना। अब आते हैं हम संजय डुबरी नेशनल पार्क के ऊपर। देखो संजय डुबरी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर, देखो ये रहा हमारा मध्य प्रदेश, देखो यहीं पर सीधी पड़ता है, एक्चुअली संजय डुबरी सीधी में है, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ दिख रहा है, तो यहीं पर ये लगा हुआ है। तो हमारे साइड में इस नेशनल पार्क को संजय डुबरी नेशनल पार्क बोलते हैं, वेयर एज छत्तीसगढ़ में से गुरु घासीदास नेशनल पार्क बोलते हैं। तो ये आपको नहीं भूलना है कि छत्तीसगढ़ में से गुरु घासी नेशनल पार्क बोलते हैं। यहाँ से बानस रिवर फ्लो करती है, चंबल वाली नहीं, सोन वाली। मैंने आपको याद करवाया था रिवर वाली वीडियो में कि एक सोन की बानस रिवर है और एक चंबल की बानस रिवर है। तो यहाँ से बानस रिवर फ्लो करती है, जिसके ऊपर बाणसागर नेशनल पार्क बना हुआ है, सॉरी बाणसागर डैम बना हुआ है। फाइन। उसके बाद ये भी याद रखना, यहाँ पर बहुत सारे ना दह वाले कुंड हैं। जैसे अगर मान लो आपसे पूछेगा दह कुंड कहाँ है, जैसे फॉर एग्जांपल राम दह कुंड, आंख बंद करके संजय डुबरी टिक कर देना। पूछ लेगा कन्हैया दह कुंड कहाँ है, आंख बंद करके संजय डुबरी टिक कर देना। अगर ऐसे याद ना हो तो ऐसे भी याद रखो भाई, राम और कृष्ण दोनों विष्णु के अवतार थे, दोनों संजय को बहुत पसंद है, इस प्रकार से याद रख लेना। और ये लोकेशन आपको बता चुका हूँ, सीधी पे लोकेटेड है। 1983 में नेशनल पार्क का स्टेटस मिला और 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर का स्टेटस मिला। ठीक है, अब आते हैं हम द फॉसिल नेशनल पार्क में। देखो फॉसिल नेशनल पार्क सबसे छोटा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का, जिसका एरिया सिर्फ और सिर्फ 0.27 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, जिसे 1983 में स्टैब्लिश किया गया था। तो ये एरिया आपको याद रखना है, सारी एरिया नहीं, बस ये एरिया कि सबसे स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क का एरिया 0.27 स्क्वायर किलोमीटर है। और अशोक सहनी, इसे फादर ऑफ फॉसिल स्टडीज़ कहा जाता है। और ये नेशनल पार्क आपको धार में देखने को मिलेगा। धार मैंने आपको बताया था एक प्रोजेक्ट है दैट इज कॉल्ड एज जोबट प्रोजेक्ट, इसे हम चंद्रशेखर प्रोजेक्ट भी कहते हैं, जो कि धार में लोकेटेड है। इसी के पास फॉसिल नेशनल पार्क लोकेटेड है। उसके अलावा यहाँ पर डायनासोर के जो एग्स हैं वो मिले हैं, उनको प्रिजर्व किया जा रहा है। और ये काफ़ी ज़्यादा एक यूनिक जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट है, क्योंकि डायनासोर के अंडे मिलना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं कूनो नेशनल पार्क। ये बहुत ही ईजी टू रिमेंबर है, क्यों? बिकॉज यू नो एवरीथिंग इफ़ यू रेड द न्यूज़पेपर। देखो 2018 में ही इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। वैसे ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये श्योपुर में लोकेटेड है। अब देखो ये समझने की कोशिश करो, इसे 2018 में ही क्यों दर्जा दिया गया? क्योंकि उसी साल, या आप कह सकते हो उसके कुछ साल पहले, हमने डिसाइड किया था कि हम नमीबिया से 8 चीते लेके आएंगे। अब 8 चीतों को रखना था, ठीक है, तो 2 जगह डिसाइड की गई। एक थी रत्ता पानी, जो कि मध्य प्रदेश में है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और दूसरी थी कूनो पालपुर। ठीक है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वी विल गो विद कूनो पालपुर, तो उस साल उसको 2018 में दर्जा दिया गया नेशनल पार्क का। ठीक है, और वहाँ पर 17 सितंबर 2022 को चीता को री इंट्रोड्यूस किया गया। वैसे मैं आपको बता दूं 1949 में चीता जितने भी थे मध्य प्रदेश थे या पूरे इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुके थे, मतलब गायब हो चुके थे, बट इनको दोबारा री इंट्रोड्यूस किया गया 17 सितंबर 2022 को। कहाँ पर? कूनो पालपुर नेशनल पार्क में। ठीक है, और कूनो पालपुर नेशनल पार्क में एक रिवर भी है, कूनो रिवर, सबको पता है। और एट प्रेजेंट ये इंडिया की एकमात्र चीता सेंचुरी है, और यहाँ का मैस्कट है चिंटू चीता, जो कि 2021 में रिलीज़ किया गया था।
तो ये सारे नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं। अभी एक और नया टाइगर रिजर्व ऐड हुआ है जिसका नाम है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद डेट्स को सारी एक साथ याद कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये ट्रिक से जितनी भी लोकेशन है और उनके डिस्ट्रिक्ट हैं उनको याद कर लेंगे। तो एक बार इसको देख लो, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये भाई 20 सितंबर 2023 को बनाया गया था, बिल्कुल न्यू टाइगर रिजर्व है, ठीक है। इसको एक्चुअली क्या किया गया है, सागर, दमोह और नरसिंहपुर में मिल के बनाया गया, सागर, दमोह और नरसिंहपुर, ठीक है। कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ऐड करके, पहली तो हो गई नौरादेही, ये एक्चुअली मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, प्लस रानी दुर्गावती सेंचुरी, इन दोनों को ऐड करके एक टाइगर रिजर्व बनाया गया जिसका नाम रखा गया वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो कहाँ लोकेटेड है, सागर, दमोह, नरसिंहपुर में। कहाँ पर, सागर, दमोह, नरसिंहपुर में। और इसका सबसे बड़ा कोर एरिया है, देखो जो नेशनल पार्क होता है ना, वो एक्चुअली 3 एरियाज में डिवाइडेड होता है। ये होता है कोर एरिया, जहाँ पर किसी भी इंसान का जाना मना है। फिर बाहर ये होता है, यहाँ पर आप लोग टूरिज्म के लिए आते हैं और यहाँ पर थोड़ी बहुत एक्टिविटी चल सकती है, हालांकि थोड़े बहुत होटल्स बने हुए हैं, ये सब चल सकता है। तो सबसे बड़ा कोर एरिया एक्चुअली वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व का ही है पूरे मध्य प्रदेश में। और यहाँ पर पहली चीता सफारी भी खोली गई है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारे के सारे टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क याद कर लिए हैं। अब बस इनके ईयर्स याद रखने हैं, बहुत ईजी ट्रिक से। और यहाँ पर ट्रिक से याद रखना है कि कौन सा नेशनल पार्क कौन से डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। देखो ट्रिक को सबसे पहले रीड करो। देखो यहाँ पर कान्हा है, कान्हा एक लड़का है जिसका मन ना बहुत लंबे टाइम से उदास है। क्यों? क्योंकि वो उम्र भर से ना अपने भाई से नहीं मिला है। तो इसका निवारण के लिए वो पहुंचता है शिवपुरी। शिवपुरी में उसे वहाँ शिव जी और माधव जी मिलते हैं, दोनों मिलेंगे, कृष्ण और हमारे शिव जी दोनों मिलेंगे। तो वहाँ पर एक लड़का था संजय, बिल्कुल उनकी तरफ सीधा चला आ रहा था और उन्होंने देखा उसके सीने में, ठीक है, 6 धार वाले ड्रैगन बने थे। देखो 1 2 3 4 5 6, ये उसके सीने में बने हुए थे। और ये देख के सातों के होश उड़ गए। लेकिन यहाँ पर तो 6 ही हैं, 1 2 3 4 5 6, भाई 7वां मैं था ना, ओके डोंट वरी, मैं वहाँ पीछे बैकग्राउंड में खड़ा हूँ, फाइन। हाँ, तो अब ये हो गई ट्रिक। अब देखो कैसे याद रखना है। कान्हा का मन उदास था, कान्हा मतलब कान्हा किसली नेशनल पार्क, मन से मंडला, तो हो गया आपका एक नेशनल पार्क, उसका डिस्ट्रिक्ट। दूसरा, उमर भर से अपने भाई से नहीं मिला था, तो भाई से हो गया बांधवगढ़ और उमर से हो गया उमरिया, 2 नेशनल पार्क याद हो गए। तो वो कहाँ गया, माधव और शिव जी से मिलने शिवपुरी, तो माधव नेशनल पार्क हो गया शिवपुरी में, तीसरे याद हो गए। इसके बाद वहाँ पर उसे संजय बिल्कुल सीधा आता हुआ मिला, तो ये हो गया भाई संजय सीधी नेशनल पार्क। संजय नेशनल पार्क कहाँ पर, सीधी में। संजय नेशनल पार्क कहाँ पर, सीधी में, सीधा चला आ रहा था। अब वहाँ पर सीने में 5, देखो सीने मतलब सिवनी, ठीक है, और 5 मतलब पेंच नेशनल पार्क, तो पेंच हो गया सिवनी में। क्या मिले, धार वाले ड्रैगन, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 धार वाले ड्रैगन मिले, फाइन। उसके बाद सातों के, 7 से हो गया सतपुड़ा, होश उड़ गए, होश से होशंगाबाद, होशंगाबाद मतलब नर्मदापुरम। तो ये भाई यहाँ पर हमने जितने नेशनल पार्क और उनकी लोकेशंस थी उनको याद कर लिया है। और जो 1 2 नहीं हुए, जैसे फॉर एग्जांपल, तो हमने टोटल 7 नेशनल पार्क और उनकी लोकेशन याद कर ली है, बचती है 4 जो कि बहुत आसान है, इसलिए मैंने याद नहीं करवाई। जैसे फॉर एग्जांपल कूनो, सबको पता है भाई श्योपुर में प्रेजेंट है। फॉसिल नेशनल पार्क सबको पता है डिंडोरी एंड धार में प्रेजेंट है, तो याद नहीं करवाई। वन विहार एवरीवन नोज अबाउट भोपाल, तो सबको पता है भोपाल में प्रेजेंट रहता है। पन्ना नेशनल पार्क पन्ना ही में मिलेगा भाई, और कहाँ मिलेगा। अब देखो ईयर्स को कैसे याद रखोगे। देखो सबसे पहला याद रखना, हम याद करेंगे नेशनल पार्क एस्टेब्लिशमेंट ईयर को, उसके बाद हम आते हैं प्रोजेक्ट टाइगर पे, ठीक है। तो देखो 1955 में पहला नेशनल पार्क मध्य प्रदेश से डिक्लेयर होता है, कान्हा किसली नेशनल पार्क, अपने पूरे प्योर टैलेंट पे, क्योंकि रियल में आप कह सकते हैं इसके अंदर सारे जज्बे थे नेशनल पार्क वाले, तो आप देखेंगे। लेकिन ये बात सिंधियास को थोड़ी बुरी लग गई। एक स्टोरी है, इमेजिनरी स्टोरी है, तो ऐसा मत समझना, उनको कुछ ऐसा लगा। 3 साल बाद उन्होंने बोला कि हमारे माधव नेशनल पार्क को भी डिक्लेयर कर दो, तो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया। उसी प्रकार से 1975 में, देखो यहाँ पर 20 साल का अंतराल है, हाँ, लेकिन याद रखना 1968 में बांधवगढ़, ये अलग से याद रखना, 1968 बांधवगढ़, 1968 बांधवगढ़, 1968 बांधवगढ़, बस ये याद रखना पड़ेगा। बाकी ट्रिक से बता रहा हूँ कि 1955 में कान्हा को डिक्लेयर किया, 3 साल पे सिंधिया गुस्सा हो गया, बोल रहे कि हमारे माधव को भी डिक्लेयर कर दो, उनके शिवपुरी में है। सरकार ने बोला ठीक है भाई कर देते हैं, 1958 में बन गया। 68 आपको याद रखना है। 75 फिर से 75 का टाइम आता है भाई, तो 75 में पेंच को डिक्लेयर किया गया। अब इससे भोपाल वाले गुस्सा हो गए, नवाब साहब गुस्सा हो गए, तो उनको भी 4 साल बाद उनका वन विहार नेशनल पार्क दे दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर 3 साल का डिफरेंस था, यहाँ पर 4 साल का डिफरेंस था। ये 1955 75 55 75 फिर 20 साल का डिफरेंस, ठीक है। और 1968 बांधवगढ़, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है पन्ना। देखो पन्ना और सतपुड़ा ये दोनों 1981 में हुए, तो 1981 में 2 हुए, तो याद रहेंगे पन्ना और सतपुड़ा।
अब 1983 में संजय डोबरी और फॉसिल, ये कैसे याद रखोगे? देखो आपको पता है कि अब देखो 1983 और 2011 ये 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 1983 में इंडिया ने पहला वर्ल्ड कप जीता था, 2011 में दूसरा वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है। तो और दोनों में देखो डायनासोर या फॉसिल का कुछ लेना देना है। तो 2011 में डायनासोर नेशनल पार्क बना और 1983 में फॉसिल नेशनल पार्क बना। और याद रखना संजय ने बनवाया था, जो संजय गांधी थे, ऐसा समझ लो संजय गांधी ने बनवाया था। 1983 में फॉसिल नेशनल पार्क और 2011 में डायनासोर नेशनल पार्क और 2018 में कूनो। तो ये आपको याद रखा ही है, ठीक है। समझ में आया? बहुत ही आसान था, सिंपल था। फिर से एक बार करते हैं। कान्हा 1955 में अपनी मेरिट से बनता है। सिंधिया साहब गुस्सा हो जाते हैं, बोलते भाई हमारे नेशनल पार्क को डिक्लेयर करो, तो माधव नेशनल पार्क दे दिया जाता है। 1968 बांधवगढ़ याद रखना है। पेंच 1975 में बनता है, तो उससे भोपाल वाले गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं भाई वन विहार हमें भोपाल वालों को दो। उसके बाद 1981 में पेंच और सतपुड़ा, तो एसपी साहब से याद रखना। 1981 में क्या एसपी साहब बने, ठीक है। उसके बाद 1983 2011 दोनों ईयर याद रहेंगे, बिकॉज इंडिया वर्ल्ड कप जीता था। तो संजय ने उस साल क्या फॉसिल और डायनासोर दोनों मिल गया उसे, फॉसिल और डायनासोर दोनों मिल गया। और कूनो 2018, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ईयर्स याद हो गए नेशनल पार्क वाले। अब आते हैं प्रोजेक्ट टाइगर में। देखो प्रोजेक्ट टाइगर में आपको पहला पता है कि भाई 1974 में डिक्लेयर हुआ था, ये तो ईयर याद रखना ही पड़ेगा, ओके। कान्हा किसली। उसके बाद देखो यहाँ पर डेट्स है 1992, 1993, 1994, ठीक है। और उसके बाद 1999। वैसे ये बताऊँ ये मेरे फैमिली मेम्बर्स की डेट्स हैं, तो इस प्रकार से आप याद रखते हो। 1992 में मेरी एक कज़न है, उनका बर्थ डेट है। फिर 1993 में एक फैमिली मेम्बर का, 1994 में फैमिली मेम्बर का है और 1999 में मेरे भाई का है। तो इस प्रकार से मैंने याद किया है, ठीक है। तो याद रखना 92, 93, 94 बस ये 1999। और उसके बाद 2008 इंपॉर्टेंट ईयर, बिकॉज यहाँ पर कॉमनवेल्थ हमारे यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाया गया था, ठीक है। तो 92, 93, 94 ये तो याद रहेगा। 92, 93, 94, 1999 याद रखना भाई मेरे भाई की बर्थ डेट है, 2008 में कॉमनवेल्थ हुआ था, इस प्रकार से याद रखना। तो 92 में पेंच, 93 में बांधवगढ़, 94 में पन्ना, 1999 में सतपुड़ा और 2008 में संजय डोबरी नेशनल पार्क, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन डेट्स को याद रख सकते हैं। थोड़ा हो सकता है इधर उधर हो, बट मैंने आपको सामने रख दिया है, तो इट विल बी वेरी इजी टू रिमेंबर। फाइन। तो जितने भी नेशनल पार्क थी, उनकी लोकेशन थी, वो सब मैंने आपको इस वीडियो में रेडी करवा दिया है। आई होप सो यू मस्ट हैव एंजॉयड द वीडियो। भाई नोट्स चाहिए तो mpgk by kamlesh.shop विजिट करो और इस PDF के लिए, इस लेक्चर की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम को विजिट करो।